दूर किसी पहाड़ी घाटी में, जहां बादल हर सुबह पेड़ों की शाखों से टकराते थे और जहां सूरज की पहली किरणें हरियाली को सोने सा चमका देती थीं, वहां एक अद्भुत जंगल था जिसे सभी सतरंगी वन कहते थे। यह जंगल अपने रंगों, फूलों और खुशबुओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति और भाईचारे के लिए प्रसिद्ध था। वहां शेर राजा था, मगर वह घमंडी नहीं, बल्कि दयालु था। हिरण तेज था, पर घमंड रहित। हाथी शक्तिशाली था, पर विनम्र। और तोता, बंदर, गिलहरी, खरगोश सभी मिलजुल कर रहते थे। हर सुबह जब सूरज उगता तो पूरा जंगल जाग उठता। तोता चहचहाता, बंदर डांस से डाल झूलता, हिरण मैदानों में दौड़ता और हाथी अपनी सूंड से नदी का पानी छिड़कता। सभी अपने अपने काम में लगे रहते, लेकिन एक नियम सबके लिए समान था। कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। पहला संकट, शिकारी का आगमन। एक दिन आसमान में धुंध छाई हुई थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। तोते ने देखा कि जंगल के किनारे कुछ इंसान घूम रहे हैं। उनके हाथों में चमकती चीजें थीं, बंदूकें और जाल। तोता उड़कर राजा शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, जंगल में अजनबी घुसे हैं। उनके हाथों में हथियार है। मुझे लगता है वे शिकारी हैं। शेर का चेहरा गंभीर हो गया। यह बात सच है तो खतरनाक है, उसने कहा। हमारा जंगल सदियों से सुरक्षित रहा है। हमें इसे किसी कीमत पर खोने नहीं देना चाहिए। शेर ने उसी दिन सभा बुलाई। हाथी, बंदर, लोमड़ी, सियार, खरगोश, गिलहरी, तोता सब आ पहुंचे। शेर ने कहा, दोस्तों, हमें अपने जंगल को बचाने के लिए एक योजना बनानी होगी। इंसान हमसे ताकत में भले बड़े हों, पर हमारी एकता उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। योजना की शुरुआत। तोता बोला, मैं आसमान से देखूंगा कि शिकारी कहां छिपते हैं। बंदर ने कहा, मैं पेड़ों की शाखाओं से ऊपर से पत्थर गिराऊंगा। हाथी ने कहा, अगर शिकारी अंदर आए तो मैं अपने भारी शरीर से रास्ता रोक दूंगा। गिलहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उनके जाल काट दूंगी। लोमड़ी ने सुझाव दिया, मैं उनके खाने की चीजें चुरा लाऊंगी ताकि वे भूखे लौट जाएं। सभी हंस पड़े, लेकिन शेर बोला, हर किसी की भूमिका जरूरी है। हम सब मिलकर ही इस जंगल की रक्षा कर सकते हैं। दूसरी सुबह, खतरे की शुरुआत। अगले दिन सुबह जब ओस अब भी पत्तों पर चमक रही थी, तो शिकारी चुपके चुपके जंगल में घुसे। वे झाड़ियों के पीछे जाल बिछाने लगे। तोते ने यह देखा और तुरंत ऊपर से आवाज दी, सावधान, शिकारी नदी के पास है। बात पर सभी जानवर हरकत में आ गए। बंदरों ने ऊंचे पेड़ों से आवाजें की, हाथियों ने जोर से चिंगाड़ मारी और लोमड़ियां चारों तरफ दौड़कर चेतावनी देने लगी। शिकारी डर गए। उन्हें लगा कि जैसे पूरा जंगल जाग गया है। बस एक शिकारी चालाक था। उसने नदी के किनारे जाल बिछाया और वहां एक हरा भरा हिस्सा छोड़ दिया ताकि जानवर आए। दोपहर को जब हिरण वहां पहुंचा तो उसका पैर जाल में फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही तोता उड़कर गया, बंदर पेड़ों से कूदे और हाथी तेजी से दौड़ा। शे है बचाव अभियान। हाथी ने अपनी सूंड से जाल खींचा, बंदरों ने ऊपर से शाखाएं गिराईं और गिलहरी ने अपने दांतों से जाल का धागा काट दिया। कुछ ही देर में हिरण आजाद हो गया। शेर ने गरज कर कहा, हमारा पहला सबक यही है, किसी को अकेला मत छोड़ो। अगर कोई फंसे तो सब मिलकर उसकी मदद करो। उस रात सबने मिलकर उत्सव मनाया। चांदनी में नाचते हुए बंदर, गाते हुए तोते और नदी के किनारे खड़े हाथियों की टोली। पूरा जंगल रोशनी से जगमगा रहा था। दूसरा संकट, आग। कुछ दिनों बाद शिकारी हार नहीं माने। उन्होंने जंगल को डराने के लिए किनारे पर आग लगा दी। धीरे धीरे लपटें फैलने लगी, धुआं आसमान तक पहुंच गया। सभी जानवर डर गए। अब क्या करें? खरगोश कांपते हुए बोला। शेर ने कहा, डरने का नहीं, सोचने का वक्त है। हाथी ने कहा, मैं नदी से पानी लाकर आग बुझाऊंगा। तोते बोले, हम ऊपर से पत्तियां गिराएंगे ताकि आग धीमी हो। गिलहरियां और बंदर ने सूखी लकड़ियां हटा दी। सभी ने मिलकर काम किया। हाथी बार बार पानी लाता, बाकी जानवर आग पर डालते।
धीरे धीरे आग बुझ गई, जंगल बच गया। थकान के बावजूद सबके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने फिर साबित कर दिया कि एकता से असंभव भी संभव हो जाता है। तीसरा संकट, लालची सियार। अब जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार संकट अंदर से आया। एक चालाक सियार को लगा कि अगर शेर राजा है तो उसे भी कुछ शक्ति मिलनी चाहिए। वह दूसरे जानवरों को भड़काने लगा, क्यों हमेशा शेर की सुनो? क्या हम सब कमजोर हैं? धीरे धीरे कुछ जानवर उसके झांसे में आ गए। जंगल दो हिस्सों में बंटने लगा। शेर ने यह देखा और कहा, अगर हम खुद में लड़ेंगे तो शिकारी का क्या दोष? वह सियार के पास गया और बोला, भाई, अगर तुम्हें नेतृत्व चाहिए तो आजमाओ, जंगल तुम्हारा भी है। सियार को लगा कि अब वह राजा बन जाएगा, लेकिन अगले ही दिन शिकारी फिर लौट आए। शेर ने कहा, अब सियार राजा है, वह बताएगा क्या करना है। सियार डर गया। उसने कहा, मैं तो योजना नहीं जानता। बाकी जानवर समझ गए कि सियार केवल अपनी ताकत दिखाना चाहता था, जंगल की नहीं। सभी फिर शेर के पास लौट आए। शेर ने मुस्कुराकर कहा, हम सब बराबर हैं, मैं बस एक पहरेदार हूं, राजा तो हमारी एकता है। उस दिन के बाद किसी ने जंगल में झगड़ा नहीं किया। चौथा संकट, सूखा। कई महीने बीत गए, बरसात नहीं हुई, नदियां सूख गईं, तालाबों में दरारें पड़ गईं। पानी की कमी से पेड़ मुरझाने लगे। हिरण और खरगोश भूखे थे, तोते और गिलहरियां थकी हुई। शेर ने सभा बुलाई, अब हमें अपने बल से नहीं, अपने दिमाग से काम लेना होगा। तोते ने कहा, मैं ऊपर से देख सकता हूं कि कहां पानी बचा है। हाथी बोला, मैं रास्ता बनाएगा ताकि सब वहां जा सकें। खरगोश और गिलहरी ने कहा, हम बाकी जानवरों को बुलाएंगे। तोते ने दूर पहाड़ी के पीछे एक पुराना झरना देखा। हाथी ने अपने पैरों से रास्ता बनाया। सब जानवर मिलकर चले और आखिरकार पानी मिला। जब सबने मिलकर पहला घूंट पानी पिया तो आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि यह सिर्फ पानी नहीं था, यह उनकी एकता की जीत थी। गफ्फे, अंत एकता वन का। कई साल बीत गए, उस जंगल में नहीं आए। अब वहां के जानवरों ने उस जगह का नाम रख दिया एकता वन। हर साल वे एकता दिवस मनाते, जब सब साथ में नाचते, खाते और गाते थे। हवा में हंसी की आवाजें गूंजती। हम अलग अलग हैं पर साथ हैं, यही हमारी ताकत है। शेर, हाथी, हिरण, बंदर, गिलहरी, तोता, खरगोश, सभी अब एक परिवार बन चुके थे। और जब भी कोई नया बच्चा जानवर पैदा होता तो उसे सबसे पहले यही सिखाया जाता, इस जंगल में सबसे बड़ा राजा है हमारी एकता। सीख, मोरल, जो अकेला चलता है वह तेज जा सकता है, लेकिन जो साथ चलता है वह दूर तक जाता है।